उसी समय बर्फानी बाबा भी वहाँ रह कर के साधना करते थे, वो लोग सब साथ में रहते थे जी। तो बाद में इनका नाम बर्फानी बाबा इन्होंने रख लिया, पड़ गया। इनका वास्तविक नाम आपको पता है? लाल बिहारी दास महाराज। हाँ, लाल बिहारी दास, अयोध्या के शिष्य थे। अर्जुन दास जी महाराज। हाँ, अर्जुन दास जी महाराज के शिष्य। हाँ, त्यागी अर्जुन दास जी महाराज जी महाराज। जमात चलाते थे, जमात में रहते थे जी। तो जमात हमारे गुरु भाई थे प्रहलाद दास जी महाराज, जी महाराज। वो भी जमात चलाते थे। तो उनके ये सब जमाती महात्मा थे। अर्जुन दास जी महाराज बड़े बड़े, लंबी लंबी शरीर, चौड़ी शरीर, बड़ी बड़ी जटाएं इनकी। प्रहलाद दास जी महाराज की जमात अलग चलती थी, अर्जुन दास जी महाराज जी की जमात अलग चलती थी। ऐसे 13 भाई त्यागी थे ना, 13 भाई त्यागी। तो 13 भाई त्यागी नहीं है बर्फानी बाबा जी जी जी। तो 13 भाई त्यागी, 13 इनके जो है ना अलग अलग जमात होते थे। तो उस जमात में एक जमात अर्जुन दास बाबा का था, जिसमें इन्होंने शिक्षा लिया जी। तो हमारे यहाँ वहाँ पे देवरिया में रह करके इन्होंने योग की दीक्षा ली। अच्छा जी। वहाँ पे हमारे गुरु भाई थे रामचरित्र दास जी महाराज जी। 135 साल के थे, हम जब उस समय छोटे थे। तो वो महायोगी थे, एक अक्षर भी पढ़े नहीं थे, साइन भी करना नहीं जानते थे। अच्छा। महायोगी, सारे योग के श्लोक ऐसे बोलते थे जैसे पता नहीं कैसे सीख के आए हों, किताब पढ़ने नहीं आता था। जब हम उनके पास थे, उनकी सारी दांतें टूट गई जी। उस समय, सारे दांत टूटी और 1 साल में ही सारे नए दांत निकल गए उनके जी। तो ऐसे योगी थे। तो वहाँ पे ये लाल बिहारी बाबा जो हैं वहाँ पे रह कर के दीक्षा ली है इन्होंने योग की दीक्षा और शिक्षा। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े संत दीक्षा शिक्षा ली है वहाँ पे, क्योंकि बाबा अष्टांग योग सिद्ध योगी हैं जी। बाबा के अंतर्गत बड़े बड़े संत, भारत के महर्षि महेश योगी जी। नाम सुना आपने जी। तो इन्होंने भी वहाँ से योग की शिक्षा ली। वे सब एक ही उम्र के लोग थे, पर क्या प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, बर्फानी बाबा, महेश योगी जी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, गरुड़ दास जी महाराज और एक लाल बाबा थे यहाँ के लखनऊ के पास वो रहते थे, तो गरुड़ दास जी महाराज बड़े बड़े संत थे। वो सब महायोगी थे लोग। अष्टांग योग 10 महामुद्राएं सिद्ध करवाए बाबा ने। फिर बाद में सब अलग अलग चले गए। शिष्य कहीं और के होते थे, जैसे यहाँ पे आ गए, कोई आ गया कि महाराज जी हमें योग सीखना है, तो मैं मना नहीं करता हूँ, उनको सिखाता हूँ। किसी भी संत के शिष्य हैं। ऐसे ही वहाँ पे हमारे यहाँ देवरिया में रह कर के महाराज जी ने योग साधना सीखी। तो एक बार वहाँ प्रयाग में कुंभ में बाबा के पास आए थे 89 में। तो बाबा ने बोला, अरे बर्फनिया कैसा है तू? तो सरकार ठीक है। तो कहाँ रहता है? बोले सरकार इंदौर के पास वहाँ आश्रम बना है, वहाँ पे रहते हैं। अच्छा। फिर बहुत सारी बातें, पुरानी बातें, नई बातें सब बाबा ने पूछा। तो संत हैं सब, बाबा की कृपा है सब पे। तो उस समय बाबा भी जाते थे लेकर के सब योगियों को। तो ये लोग भी सब बाबा के साथ विचरण किए। बाबा ने कायाकल्प भी किया था दादाजी ने? नहीं, दादाजी ने तो कायाकल्प नहीं। कायाकल्प का तो किए होते तो अभी शरीर क्यों छोड़ते? कायाकल्प बाबा ने किया था, देवरहा बाबा ने। इन्होंने कायाकल्प किया आज से करीब 450 साल पहले। यहाँ पे आपका पालकोट स्टेट है रांची के पास, वहाँ पे मध्य प्रदेश से लगता हुआ है वो जगह। वहाँ पे बाबा ने कायाकल्प किया। पालकोट स्टेट है, राजा राजघराना, उनके यहाँ आज भी हिस्ट्री है लिखी हुई, कैसे ऐसे ये योगी आए हमारे राज्य में और उन्होंने कायाकल्प किया।
जब बाबा ने कायाकल्प किया तो उस समय जो वर्तमान राजा थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक बहुत वृद्ध व्यक्ति योगी हमारे यहाँ आकर के और युवा बन कर के निकले गुफा से। उस समय ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट थी, इंडिया में आ गई थी। तो उस समय उन्होंने राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने बोला कि महाराज ये विद्या तो हमें भी सिखाइए। बाबा ने बोला बच्चा ये राजसी लोगों की विद्या नहीं है, ये तो सिद्ध योगियों की विद्या है। उस समय उन्होंने पूरी अपनी राज्य ही त्याग दिया, अपने भतीजे को राज्य दिया और बोले महाराज मैं इस विद्या के लिए कुछ भी करूँगा, ये तो हमें चाहिए। तो फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। तो संन्यास लिए, ओंकार दास उनका नाम रखा बाबा ने। फिर उनको पहले आत्मज्ञान करवाया। जब आत्मज्ञान हो गया तो बोले कि हमें इस विद्या की अब ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने फिर मैं उनके राज्य में गया कई बार, तो उनके यहाँ सब पूरा विधि विधान लिखा हुआ है। तो वहाँ पे बाबा ने कायाकल्प किया। तो आज से करीब समझ लीजिए 435 साल हो जाएगा जी। तो इस प्रकार से वहाँ पे कायाकल्प किए। फिर बाबा धीरे धीरे, बाबा पहले राजाओं की फैमिली में ना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। योगी राज थे और राजा की फैमिली सब एक दूसरे को जानते थे। तो जितने आपके मध्य प्रदेश में अभी कितने राजा हैं जो बाबा वहाँ से भी आते हैं लोग। जैसे अंबिकापुर है, आपका कोरिया स्टेट है, रीवा है, ये सब राजा रीवा से भी आए थे। परसों आए थे वो लोग, रीवा वाला परसों आए थे। वहाँ पे बाबा आमला बाबा के नाम से जाने जाते थे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर अभी भी लक्ष्मण बाग है जिसमें बाबा रहे। बहुत बड़ा तालाब राजा ने बनवाया था। आंवले के पेड़ पे रहते थे मचान बना के, 4 आंवले के पेड़, उस पर मचान बना के रहते थे। तो आंवला बाबा के नाम से जानते थे लोग। तो सब वो बता रहे थे कहानी। अब कहाँ कहाँ रहे बाबा कैसे। अंबिकापुर स्टेट है, वहाँ पत्थर बाबा के नाम से जानते थे लोग। पहाड़ था और ऐसा पहाड़ है कि कोई पेड़ ही नहीं था उस पर, पत्थर ही पत्थर। तो वहाँ पे बाबा ने पानी उत्पन्न किया, तो वहाँ पत्थर बाबा के नाम से। ऋषियन पहाड़ी है चित्रकूट के पास, वहाँ पे ऋषि जी के नाम से जाना जाता है। आज भी वहाँ पे तूफान बाबा की मूर्ति है। तो वो महाराष्ट्र में नहीं आए थे बाबा, कभी विचरण नहीं किया महाराष्ट्र में? सब जगह विचरण, सब जगह गए। अब कहीं पे स्मृति बनी हुई है, कहीं पे लुप्त हो गई। महापुरुष तो बाबा तो सभी जगह गए, लेकिन कहीं पे बनी हुई है। गुजरात में भी है कई जगह, साउथ इंडिया में कई जगह स्थिति है बाबा की। अधिकतर ऋषि मुनि इन्हीं क्षेत्रों में रहते थे, जंगली एरिया थी ना ये सब। और ऋषिमुख पर्वत में बाबा रहे, जो महाराष्ट्र में ही पड़ता है। और वहाँ पे आपके नासिक के पास भी रहे बाबा, त्र्यंबकेश्वर महादेव हैं, जी। उसके पास भी रहे। तो कहीं कहीं की स्मृति बनी हुई है, वहाँ से लोग आते जाते हैं। कहीं पे तो समाप्ति जैसा हो गया। हिमालय में है देवरिया ताल। अच्छा। जी, वहाँ पे बाबा कितने 100 साल पहले तपस्या की। बाबा के नाम से उस ताल का नाम ही देवरिया था। ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं तो जहाँ रहते हैं अपना अलग अलग। हाँ, तो बर्फानी बाबा आते थे बाबा के पास बहुत मतलब कुंभ में 2-3 बार 4 बार आया। सब शाम को, रात को 8:30-9 बजे के बाद सब महात्मा जितने जगत गुरु हैं और बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, सब बाबा के पास शाम को 8 बजे के बाद दर्शन में आते थे। तो सबके मैं रहता था, सबके दर्शन वार्तालाप करवाने में। बाबा की असीम कृपा है। भोजन प्रसाद हो गया आपका? नगनगिरी महाराज से कभी मुलाकात हुई कि वीरा बाबा की? देखिए, मैं इतने संतों को आते हुए देखता था, आज भी इतने संत आते हैं यहाँ, मैं सबको जानता नहीं।
समझ रहे हैं ना। उस समय इतने संत, बाबा के समय में इतने संत आते, सभी संप्रदाय के, ये नहीं कि बाबा एक संप्रदाय के, ना, सभी संप्रदाय, मौलाना, मौलवी, मौलाना, फलाना, ढिकाना, सभी लोग आते थे। आप सोच सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाबा का मचान लगा। जी, वहाँ के चांसलर थे बाबा के। हाँ, और बाबा वहाँ गए, तो और वहाँ कौन है, खाली मुसलमान लोग दर्शन करने आते थे। समझ रहे हैं ना। तो बाबा सभी के लिए थे, और सबको बाबा प्रेम भी करते थे। तो बाबा जैसे महापुरुष, अब अलीगढ़ में कोई महात्मा जाके घुस जाए उसमें, घुसने ही नहीं देंगे। आज भी बाबा की वहाँ बनी हुई है सारी चीज़, वैसी ही स्मृति में यूनिवर्सिटी में सब चीज़ बनाया है। तो बाबा कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे, तो अरब से लोग आते थे मिलने बाबा से, दर्शन करने, कतर से और कई कई देशों के ना सिख लोग आते थे, और ये बाबा के सामने नमाज़ पढ़ते थे। अब उनको बाबा नहीं, पता नहीं क्या दिखाई देते थे, वो बोलते थे हमें तो अल्लाह मियाँ ही दिख रहे हैं बाबा। तो अलग अलग बाबा जो है ब्रह्म स्वरूप है। अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्हें देखी तैसी। जी, गुरुदेव की असीम कृपा, आशीर्वाद। खूब गुरु कृपा। देवरा बाबा की जय।